तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रोफेसर के साथ उस्ताद थे दोस्तों, अब वो पुष्पा के पास आते हैं और आकर पुष्पा को कहते हैं कि दरअसल प्रोफेसर शास्त्री ने हमें भेजा और वो कह रहे हैं कि जाकर तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा जो पेपर है वो प्रोफेसर शास्त्री खुद बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को इस बात के बारे में पता चल चुका है कि उनके पेपर यहाँ पर बनाना है प्रोफेसर शास्त्री ने। तो पुष्पा अब यहाँ पर अपने घर जाएगी और जाकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगी, क्योंकि आपको इस बात का पता ही होगा कि प्रोफेसर शास्त्री जो भी पेपर बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेपर होता है। और दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा की मदद होने वाली है, जो कि आप लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा बंदा दिखा रहे हैं जो कि जाने वाला है प्रोफेसर शास्त्री के घर, वो भी रात के अंधेरे में बिल्कुल यहाँ पर अपनी टॉर्च लेकर और जाकर ताले की चाबी उठाता है और सीधा ताला खोल लेता है और सीधा कबर्ड की तरफ जाकर वहाँ से निकाल लेता है पुष्पा का जो पेपर है वो वाला निकाल कर ला देता है पुष्पा को। अब दोस्तों पुष्पा जैसे ही यहाँ पर घर आती है तो वो बंदा सीधा खिड़की से अपना हाथ डालकर यहाँ पर पेपर फेंक देने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात आ गई है कि आखिर वो कौन बंदा है जो कि यहाँ पर पुष्पा की मदद करेगा, वो भी बिना यहाँ पर किसी सिले के। आपको क्या लगता है कि क्या ये कदामरी हो सकती है? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो हाथ है जो कि खिड़की से उस पार पेपर फेंक रहा था वो कदामरी जी का लग रहा है। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि कदामरी जी पुष्पा की मदद क्यों करेगी, क्योंकि अगर कदामरी को मौका मिले कि पुष्पा को कहीं जगह पर जलील करवाना है तो कदामरी, हाँ मैं कहूँगा, वो करवा सकती है। लेकिन पुष्पा की एक जगह इज्जत बढ़वानी हो और वहाँ पर कदामरी काम आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं जो यहाँ पर वो लड़की है वो फेंक जाने वाली है पेपर पुष्पा की यहाँ पर बालकनी से, खिड़की से बिल्कुल ही अंदर। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा वहाँ पर जाती है तो पेपर नीचे गिरा देखती है और जैसे ही वो पेपर उठाती है तो उसको सारा कुछ वो वाला लिखा नजर आ जाता है जो कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने पूरा उसको यहाँ पर पेपर वगैरह के लिए रेडी करने के लिए कहा था। अब दोस्तों पुष्पा को इस बात का पता चल गया है कि हो ना हो ये कल वाला पेपर ही है जो कि यहाँ पर लीक हो चुका है। अब दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा सारी वो तैयारी कर लेगी जो कि यहाँ पर उसने पेपर पहले ही देख लिया है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो पेपर चेंज करेंगे, यहाँ पर नहीं। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोस्तों दिलीप पटेल है वो जाने वाला है कदामरी के एक बंदे के साथ और कदामरी के बंदे के साथ जाते होते वो बातें करता है कि यहाँ पर आखिर कदामरी हमारे साथ इतना ज़्यादा अच्छा क्यों कर रही है। तो दोस्तों वो बंदा बताने वाला है कि दरअसल कदामरी आजकल देख रही है कि वो हर बंदे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है, तो उसने शायद आप लोगों के साथ भी इस वजह से कर दिया होगा। तो दोस्तों वो यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कदामरी को कोई ना कोई हमसे मतलब ज़रूर होगा जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर 2 दिन के अंदर बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि कदामरी को भी कोई मतलब है दिलीप पटेल से। आखिर वो क्या हो सकता है ये तो अब कदामरी जानती है या फिर दिलीप पटेल को बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि अब दिलीप पटेल काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करेगा कि यहाँ पर कदामरी के बारे में सारा सच पता करवा सके और उसकी सारी सच्चाई अब सबके सामने ला सके। अब यहाँ पर पुष्पा ने सारी तैयारी कर ली है और अगले दिन पेपर देने चली जाती है और पुष्पा को जब सारा पेपर पता ही था और वही पेपर यहाँ पर प्रोफेसर दे देने वाले हैं दोस्तों, अब पुष्पा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेती है और पेपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दे देने वाली है। इसके बाद थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रोफेसर सारे पेपर चेक कर लेते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पुष्पा को यहाँ पर हम बाहर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी सबका मैं बता दूंगा। अब दोस्तों पुष्पा कहने वाली है कि प्रोफेसर ये कैसी बात हो गई, आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे बाहर कर देंगे? क्या मैंने मेहनत नहीं की? क्या मैंने अच्छे से पेपर नहीं दिया? जो भी आया है नतीजा आप मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहने वाले हैं कि पुष्पा तुम्हारा जो भी आया है मेरे पास है ना, बस तुम चुप करके बैठ जाओ, जब मैं सबके बोलूंगा आखिर में तुम्हारा बोलूंगा और तुम्हें फिर यहाँ पर बेइज्जत भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों पुष्पा के दिल में बात आ गई है कि क्या मैंने पेपर अच्छा नहीं किया? वह मेरे पास तो एक पेपर भी आया था और हालांकि पेपर भी सेम टू सेम आया था, मैंने तो सारा अच्छे तरीके से रेडी किया था। अब कौन सी गलती निकाल दी प्रोफेसर शास्त्री ने? अब दोस्तों आपको आने वाले एपिसोड के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।